इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बेलारूस को लेकर चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का दावा ये है कि अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार किया है। और रूस की खुफिया एजेंसी का ये भी कहना है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन ने हमले का खाका तैयार कर लिया है। क्या बेलारूस से शुरू होगा परमाणु युद्ध? क्या बाइडेन ने बनाया है बेलारूस की बर्बादी का प्लान? क्या पोलैंड के रास्ते होने वाला है परमाणु प्रहार? वॉर जोन से आए ये सवाल दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि जिस परमाणु युद्ध से दुनिया बचना चाहती है, अब असल में उसी न्यूक्लियर वॉर की स्क्रिप्ट अमेरिका की तरफ से लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की माने तो अमेरिका ने बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। बेलारूस में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी US-101 एयरबोर्न डिवीजन के कंधों पर सौंपी गई है। खबर तो ये भी है कि US-101 डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रोमानिया में तैनात कर दिया गया है। रूस की खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने साफ कहा है, पोलैंड के रास्ते हमारे क्षेत्र में मिलिट्री घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की 101 एयरबोर्न डिवीजन आंशिक तौर पर हमारे पड़ोसी राज्यों में तैनात है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस को बर्बाद करने के लिए परमाणु हमले का पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे इलाके पर न्यूक्लियर हमले का खाका तैयार किया गया है, जैसा कि सोवियत संघ के समय था। ये खबर दुनिया के लिए इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और अब जबकि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं, तो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के हवाले से आई ये खबर अपने आप में खलबली मचाने वाली है कि बेलारूस में अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। केजीबी के दावे के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने बेलारूस में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पोलैंड का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ मजबूती से डटा हुआ है। नेटो देश पोलैंड के ही रास्ते यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं। यही वजह है कि केजीबी ने पोलैंड के रास्ते ही बेलारूस पर अमेरिका के संभावित हमले का दावा किया है। उधर बेलारूस में विपक्ष के नेता ने भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए राजनीतिक आत्महत्या के जैसा हो।
बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको अगर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने का आदेश देंगे तो बेलारूस के लोग रूस के लिए नहीं लड़ेंगे। लोग तानाशाह का आदेश नहीं मानकर जंग से भाग जाएंगे या फिर हार मान लेंगे। दरअसल जब से पुतिन ने बेलारूस में अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजना शुरू किया है, तब से बेलारूस की जंग के मोर्चे का एक केंद्र बन गया। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बेलारूस से महातबाही की लहर उठ सकती है। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना को बार बार झटके लग रहे हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने एक बार फिर खूनी प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि एक नए वीडियो के जरिए रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी रमजान कादिरोव इमोशनल अपील के जरिए यूक्रेन से मिले घाव को भरने की कोशिश में जुट गए हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ कादिरोव की नई सेना। यूक्रेन को खून से रंगने वाली अपील। पुतिन के खूंखार कमांडर का आखिरी वार। पुतिन के एक ऑर्डर पर रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन में कैसी तबाही मचा चुके हैं, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि रमजान कादिरोव के लिए पुतिन के एक आदेश का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि कादिरोव के लड़ाके लगातार 8 महीनों से यूक्रेन को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार में जितना नुकसान रूस की सेना को हुआ है, उतना ही बड़ा नुकसान कादिरोव के लड़ाकों को भी उठाना पड़ा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक अब तक कादिरोव के सैकड़ों लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इसी कमी की भरपाई के लिए रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कादिरोव एक वीडियो जारी करके अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं। और चेचन्या के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना में शामिल होना कितने गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकों की भर्ती के लिए लुभावने वादे भी किए। ये वादा किया गया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे रूस की स्पेशल फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। इसके साथ ही उनके रूस तक जाने और वहां से ट्रेनिंग लेकर लौटने का खर्च भी उठाया जाएगा। कादिरोव ने ये लालच भी दिया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे 3 महीने तक रूसी सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कादिरोव के इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसी वजह से वो किसी भी तरह चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं।